दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी कई महीनों के बाद जो है जमानत पर जेल से बाहर है। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के गोरखपुर इकाई में भी जो है खुशी की लहर है। तमाम जो है बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा माइलस्टोन डिसीजन दिया जिसके वजह से पूरे देश में और जितने भी लोग बाबा साहब अम्बेडकर में भरोसा करते हैं और जितने लोग इस संविधान में भरोसा करते हैं, उन लोगों की ये जीत हुई है, उन लोगों की जीत हुई है। और देश भारतीय जनता पार्टी के जो मनगढ़ंत और बनाए हुए ये कहानी थी, जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इसकी पाठकथा लिखी गई थी, उस पाठकथा के खत्म होने का ये सबसे बड़ा परिणाम है और ये आ चुका है। और ये समझ लीजिएगा कि आने वाले दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो 3, 4, 5 सीटें मिली थी, इस बार वो सब भी कुछ नहीं मिलने वाली हैं। और पूरी तरह से इस देश का जो तानाशाह है, ये वक्त का जो बादशाह है, इसको बात समझ में नहीं आ रही है कि वक्त किसी को माफ़ नहीं करता है, वक्त किसी को छोड़ता नहीं है। और नरेंद्र मोदी को भी वक्त ने नहीं छोड़ा है, क्योंकि आज इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव खत्म हुआ और नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, आज अपनी पथराई हुई आंखों से ये देख रहे हैं कि कहां उनसे गलतियां हुई हैं। कैसे ऐसी गलतियां हुई हैं कि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा विधेयक लेके आया संसद में, उस संसद में विधेयक पारित नहीं हुआ, वो जेपीसी को ट्रांसफर हो गया। ये भारतीय लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान में विश्वास रखने वालों की जीत है। ये कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल में इस देश के लिए लड़ने वाली और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने की दावेदार थी और कई बार एशियन गेम में चाहे तमाम जगहों पर उसने देश के परचम को लहराने का काम किया। उस देश के बेटी के साथ षड्यंत्र करके उसको मात्र 100 ग्राम वजन कम होने की वजह से उस बेटी को निष्कासित कर दिया जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? देश दुनिया इनके पीछे चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो तमगा लिए घूमते फिरते हैं, लेकिन क्यों नहीं ये बात कर पाए, क्यों नहीं मेडल के लिए बात कर पाए? वो ऑलरेडी सिल्वर जीत चुकी थी और हमारे से छोटे जो कंट्री हैं उन्होंने भी हासिल किया है कि 500 ग्राम वेट ज़्यादा होने के बाद भी उन्होंने अपने जो प्लेयर है उसके पक्ष में खड़े होकर के आईओसी में बात करके वो काम किए। तो ये अमृतकाल तो रहा नहीं है। जिस तरह से संजय सिंह का जो है जमानत हुआ और जिस तरह से जो है पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का जमानत हुआ, क्या लग रहा है कि न्यायपालिका भी जो है पटकथा को समझ चुकी है? बिल्कुल सर, ये तो देखिए समय का चक्र है। मैंने बोला ना कि ये बादशाह हैं, समय के बादशाह हैं और इनका चक्र अब खत्म होने वाला है। ये दुनिया ये जनता यदि आपको ऊपर चढ़ाती है तो नीचे भी गिराना जानती है। नहीं तो इन प्रधानमंत्री का 400 का नारा आके 240, 45 और 50 पे सिमट नहीं जाता सर। और न्यायपालिका ही नहीं, पूरे देश में एक लोग इनकी बातों को समझ चुके हैं। अब इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है और आज देख लीजिएगा, हम पूरे कार्यकर्ताओं का ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो बनाए हुए मुद्दे थे, मनगढ़ंत मुद्दे थे, उससे बाहर निकल करके हमारे संजय सिंह जी बाहर आ गए, हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए, अरविंद जी भी आए थे बेल पे, उनको भी हम लोगों को पूरा भरोसा है कि उनको भी बेल ग्रांट होगी और हमारे सत्येंद्र जैन जी को भी बेल ग्रांट होगी। और आम आदमी पार्टी इन बंदर भभकियों से डरने वाले नहीं है। यहाँ एक कार्यकर्ता आंदोलन की कोख से पैदा हुआ है और अपने मरते दम तक और अंतिम सांस तक पार्टी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। पटकथा अगर न्यायपालिका समझ गई है पूरी, अगर जो आपके हिसाब से जो बीजेपी की पटकथा है, तो इस पटकथा के समझने के अनुसार जो है अरविंद केजरीवाल जी कब तक आ जाएंगे बाहर? पहली बात तो कल के माननीय न्यायालय द्वारा जो तल्ख टिप्पणी की गई है, आप उसको संज्ञान लें, खेल मत करिए। ये बहुत बड़ी बात कही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि जो एक प्रक्रिया है कोर्ट की, उस प्रक्रिया के तहत जो भी नज़दीकी तारीख आएगी उसमें हमारे दोनों नेता जो अभी जेल के अंदर हैं, चाहे सत्येंद्र जैन जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये दोनों लोग छूटेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं है। आज तक कोई सबूत ये नहीं दे पाए, आज तक ये कोई कोर्ट में कोई ऐसी मिसाल नहीं रख पाए कि कोर्ट में इनको जमानत न मिलने की प्रक्रिया हो। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को तो जमानत मिल चुकी थी, 12 बजे रात में जेल के अंदर लोकप्रिय मुख्यमंत्री को फिर से सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसा बिरले सुनने को मिला है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये तानाशाह किसी से डरता है तो आम आदमी पार्टी से डरता है, अरविंद केजरीवाल जी से डरता है, संजय सिंह जी से डरता है, मनीष सिसोदिया के स्कूलों से डरता है, सत्येंद्र जैन के मोहल्ला क्लिनिकों से डरता है। इसीलिए वो घबरा करके काम के बदले काम का जवाब नहीं देता है। काम के बदले वो केवल और केवल षड्यंत्र रच करके हमारे लोकप्रिय नेताओं को और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र के तहत झूठे और फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे नेता जमानत पे छूटे हैं और ये जमानत
भाजपा की जमानत को जब्त करेगी और यह जमानत भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी और इनका जनाजा यहाँ से निकलेगा। देश इस तानाशाही से मुक्ति पाएगा जैसे बांग्लादेश एक तानाशाह से, एक फर्जी चुनाव में जीतने वाले से मुक्ति पाया है, वैसे यहाँ भी ये मुक्ति पाएगी भारत की जनता, क्योंकि ये सरकार न कर्मचारियों की है, न किसानों की है, न सैनिकों की है, न व्यापारियों की है, न आम जनता की है। यह सरकार केवल और केवल पूंजीपतियों की दलाली के लिए बनी है और अब ये इस देश में नहीं चलेगा। चलिए अंतिम सवाल एक ले लेते हैं आपसे। सिसोदिया जी बाहर आ गए हैं, चर्चा चल रही है मीडिया में कि अब जो है उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्या सही है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक परिवार है और अरविंद केजरीवाल जी उस परिवार के मुखिया हैं। राजनीतिक दल के साथ साथ हम लोग इसको परिवार मानते हैं और कल आपने ये उदाहरण देखा होगा, कल एक परिवार की तरह मनीष सिसोदिया जी का स्वागत हुआ है, एक परिवार की तरह सारे लोग मिले हैं। जो भी निर्णय होगा अरविंद केजरीवाल जी के तरफ से वो सबको मानना पड़ेगा और हम तो अभी भी अरविंद केजरीवाल जी को अपना सबसे बड़ा नेता और दिल्ली का लोकप्रिय मुख्यमंत्री मानते हैं और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी छूटे और वह दिल्ली की कमान एक बार फिर अपने हाथ में ले। ये आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की गोरखपुर इकाई है, मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने के बाद इस तरह का जश्न देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।